दूसरा क्वेश्चन, चित्र एक के त्रिभुज और दो के समांतर चतुर्भुज समरूप है तो x और y का मान पता कीजिए बोला है। ठीक है, तो हमें देखो पहला चित्र में क्या दे दिया है, ये वाला त्रिभुज ये इस त्रिभुज के समरूप है और दूसरे क्वेश्चन में ये वाला समांतर चतुर्भुज ये वाला के समरूप है बोला है। ठीक है, समझ गए क्या इतना? तो पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दे दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज समरूप है बोल दिया पहले से, तो ये भी क्या है, समरूप है बोला है। तो लिख सकते हैं दिए गए, हल करके दिए गए समांतर चतुर्भुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में हल किया था वैसे ही हल करना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को मान पता हो तो देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का मान हमें पता है 10, इसका 10 है उसका 15 है। ठीक है, और एक जिसका मान ज्ञात करना हो उस भुजा को लेना है। जैसे मैं एक्स का पहले करूंगा तो x माइनस 2 वाले पहले भुजा को लूंगा और ये इसके समरूप लूंगा। ठीक है, इस भुजा के समरूप इस भुजा के समरूप लेंगे, ये वाला भुजा लूंगा तो ये वाला भुजा का समरूप लूंगा। ठीक है, और ये वाई वाला का नहीं ले सकते क्योंकि ठीक है एक्स और वाई एक साथ नहीं पता कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, एक्स को ज्ञात करते हैं तो ये वाला भुजा लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 2, तो इसके समरूप कौन भुजा है, ये वाला। ठीक है, तो 6 आ जाएगा बराबर। देखो पहले इस भुजा से लिए हैं ना तो इस भुजा से ही पहले लिखेंगे, तो इस भुजा को लेते हैं 15 और इसके समरूप कौन है, ये 10 वाला। ठीक है, समझ गया क्या कैसे लिखे करके? तो अब देखो इसे हल करते हैं तो 10 इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, या इसे छोटा भी कर सकते हैं, देखो 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो 2x माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ ये 6 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले -4 को उस तरफ पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और ये 4 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 18 जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो अब देखो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 11 आ गया। ठीक है, तो 11 इसका क्या है, आंसर है। पहले x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो y वाले में इस भुजा का मान पता है, y कौन सा भुजा है, इस तरफ नीचे वाले भुजा का है तो y प्लस 3 लिखेंगे और इसके सेम समरूप कौन भुजा है, ये वाला। ठीक है, तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और बराबर ऐसे भुजा लेना है जिसका मान पता हो। तो हमें ये वाला भुजक पता है तो लिखते हैं पहले इस तरफ इस भुजा से लिए है ना तो पहले इस भुजा से ही लिखेंगे। ठीक है, 15 बटे ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसे फिर से काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 इससे गुणा होगा तो 2y प्लस 3 दूनी 6 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस में उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 2y बराबर, इसको लिख लेते हैं चलो, 24 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, ये 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 18/2, तो 2 नहीं 18, तो y का मान कितना आ गया, 9। समझ गया क्या कैसे हल करना करके? तो हमारा इसका पूरा मान निकल गया, इस वाले फर्स्ट वाले का x और y का मान निकाल लिए। अब दूसरे वाले को लेकर हल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे हल करेंगे? तो हमें देखो समरूप है तो हमें पता है पहले से। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, समरूप है बोला है, तो इसमें क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसका x+2 है तो इसका वाले भुजा का मान भी क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। इसका 8 है तो इसका भी 8 हो जाएगा, और इस कोण का मान y है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
जैसे इसमें भी इसको इस भुजा का मान 15 है तो इस भुजा का मान 15 हो जाएगा, और इस भुजा का मान 12 है तो इस भुजा का मान भी 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस कोण का मान 70 अंश है तो इस कोण का मान भी 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या इतना? ठीक है, देखो अब कैसे हल करेंगे इसे। पहले इस भुजा को लिखते हैं तो x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो इसके समरूप कौन है ये वाला, तो 15 आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, और एक ऐसे भुजा को देखना जिसका मान पता हो, तो ये वाला भुजा को ले लेते हैं, चलो पता है हमें 8 है और इसका 12 है। ठीक है, समझ गया क्या? तो हल करते हैं, देखो इसे काट सकते हैं, चलो काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो 3 इससे गुणा होगा तो 3x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 इससे गुणा होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 30 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 बटे 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 8 आ गया, x का मान कितना आ गया, 8। समझ गया क्या कैसे आया करके? तो अब देखो y का मान निकालते हैं, तो y का मान किस तरफ है, इस भुजा में। ठीक है, इस भुजा में है। ठीक है, तो समरूप होता है, समरूप रहता है तो क्या होता है उसका संगत कोण भी क्या होता है, आपस में समान होता है। ठीक है, संगत कोण भी क्या होता है, आपस में समान होता है। जैसे इस कोण का मान 70 अंश है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। और इस कोण का मान 70 अंश है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। क्योंकि समरूप में क्या होता है, संगत कोण समान होते हैं। इसमें पहले से बोल दिया है समरूप है करके, जानते हैं। ठीक है, परमेय में पते हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो चलो जानते हो समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो जोड़ देते हैं, चलो तो चारों कोण को जोड़ देते हैं। तो चारों कोण कितना है, देखो इस कोण का मान 70 है, 70 अंश है, और इस कोण का मान क्या है, y है, देखो यहाँ पास लिखा है। ठीक है, ये पूरे कोण को जोड़ेंगे, 70 प्लस y, फिर उसके बाद फिर 70 अंश, उसके बाद फिर y है, और बराबर 360 अंश। समझ गए क्या, इतना समझ गए क्या? तो देखो 70 70 कितना हो जाएगा, 140, और वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 360 अंश। ठीक है, तो अब देखो 140 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2y बराबर 360 माइनस हो जाएगा उस तरफ जाकर 140। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर, तो 0 0 आ गया, और 6 से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आ गया, 220 आ जाएगा। तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, सरल है। ठीक है, समझ गया होगा कैसे हल करना है करके। ठीक है।